नमस्कार। बहुत देर के बाद आज रीडिंग करने बैठी हूँ और आई होप कि रीडिंग रिकॉर्ड हो रही हो, क्योंकि मरकरी रेट्रो चल रहा है और मरकरी रेट्रो में कई बार रिकॉर्डिंग हो के भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो लेट्स सी कि बहुत सारे कार्ड्स हैं ये वाले। तो लेट्स सी आज की रीडिंग हमको किस तरफ लेके चलती है। नेचर के जो साइंस आपको आते हैं, जो प्रकृति के साइन हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। कुछ तो आपको नेचर जो है, प्रकृति है, कॉन्स्टेंटली बोल रही है, कुछ बता रही है जो आप शायद इग्नोर करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू द नेचर। जो हमको नेचर ये भी बताती है कि जैसे लोटस फ्लावर स्पेशली हमको ये बताता है कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट और एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके बहुत से अगर अनक्लियर एरियाज हैं तो उनको ध्यान दीजिए, या दूसरों के जो अनक्लियर एरियाज हैं उनको ध्यान दीजिए प्लीज़। कुछ तो है जो आपको संकेत आ रहे हैं और आप इग्नोर करते जा रहे हैं। शायद कुछ तो ऐसा है, आपके संकेत होते हैं। हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं या अपनी सिक्स सेंस को बार बार जब हम पीछे छोड़ते हैं तो दोज आर द साइंस वी आर इग्नोरिंग। आपको जो है अपनी पावर वापस लेनी है। अगर आपने अपनी पावर किसी को दी हुई है, अगर आपने ट्विन को भी अपनी पावर दी हुई है या उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए हैं, तो टेक योर पावर बैक प्लीज़ एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपको ये करना है, मैनिफेस्ट अपने पावर बैक लेके अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करिए, ना कि किसी और को मांगिए। जो आपका होगा वो आ जाएगा। यू आर इन आइडिया फॉर डिवाइनली गाइडेड। कहते हैं कि प्लीज़ टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडियाज़ टू फ्रूटेशन। सो जो भी आपके आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं, जहाँ वो अपने काम को लेके चल रहे हैं या कोई कोई उसको लेके चल रहे हैं, अपनी मेन हॉबी को लेके चल रहे हैं, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में लेके चल रहे हैं उनके ऊपर चलिए। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन प्लीज़। गो वाइल्ड, ओके। गो मतलब जो आइडियाज़ आपके हैं उनको लेके चलिए और बिल्कुल बिंदास होकर उन आइडियाज़ पे चलिए और उन पे काम कीजिए। यू विल फाइंड सक्सेस। जो फुल फुल मून विर्गो का कार्ड आया है वो कहता है टेक द इंस्पायर्ड एक्शन। तो जो भी एक्शंस आपके दिमाग में आए हैं उन पे चलिए, ओके। एंड उन पे चलते चलते आपको बैलेंस आ जाएगा, ओके। सो ये सोट हमको बता रहा है कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी के ऊपर भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन ये देखते हैं कि इस उसमें कि क्या हमारे शेडोज़ हैं, क्या शेडोज़ हम गो थ्रू हो रहे हैं। तो लेट्स लुक एट दैट। सो कार्ड्स बार बार गिरते जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि हमारे क्या शेडोज़ हैं। तो हम गोना लुक। आप मिरर कर रहे हैं, आप और आपका ट्विन दोनों मिरर कर रहे हैं, दोनों ही मिरर कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। मिरर इसलिए भी कर रहे हैं कि शायद आप दोनों को कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, शायद आप दोनों को है कि इनसिक्योरिटीज़ की भाई इफ़ आई टेक द फर्स्ट मूव दैट पर्सन इज़ गोना शट मी ऑफ। शायद दोनों को इनसिक्योरिटीज़ है, कहीं ना कहीं कोई डार्क, कोई थर्ड पार्टीज़ की भी इन्फ्लुएंसेस हैं इस कनेक्शन के अंदर। एट द मोमेंट आई कैन सी कि थर्ड पार्टीज़ की कनेक्शंस हैं। थर्ड पार्टी जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो हमेशा पार्टनर ही नहीं होता, उसका पार्टनर ही नहीं होता। इट कुड बी द सर्कल दे मूव इन, द सोशल सर्कल दे मूव इन, जो उनके एक्वेंटेंसेस हैं, जो उनके ग्रुप्स में लोग हैं, या जो काम है, काम भी एक जो होता है दैट इज़ अ थर्ड पार्टी एज वेल। कई बार जो इंसान काम में बहुत, कोई हॉबी भी थर्ड पार्टी हो जाती है, कोई एडिक्शन, कोई जो एडिक्शन होती है वो भी थर्ड पार्टी हो जाती है। सो थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज देयर पार्टनर। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड, कुछ शॉक, कुछ ट्रबल आपके
ट्विन की लाइफ में है अभी, कुछ तो इनडायरेक्टली अपहीवल हुआ है उनकी ज़िंदगी में, कुछ तो उनको झंझोड़ रहा है, कुछ है। नहीं मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे खुद नहीं शायद पता है कि मेरे ट्विन की उसमें क्या है, बट कुछ है, समथिंग अपहीवल, कुछ झंझोड़ है, कुछ झंझोड़ है, कुछ हुआ है उधर, कुछ तो हुआ है। ला 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 ला। ओके, कहते हैं कि जो समवन इज, जब वो झंझोड़ हुआ है तो शायद उनको कुछ रिमोर्स फील हो रहा है इन द वे दे ट्रीटेड यू, बिकॉज शायद किसी और ने उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, तो वहाँ पे कुछ रिमोर्स है। और वो रिमोर्स आने से क्या है कि वो जो पुराने जितने भी ज़ख्म थे, पुराने जितने भी चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत हो गई है उनको। सो योर काउंटर पार्ट विल हैव टू डू दैट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो देन यू विल हैव टू विजिट योर ओल्ड बाउंड्स एंड योर चाइल्डहुड इश्यूज़, यू नो। और फिर अगर आपकी काउंटर पार्ट के साथ जो सिचुएशन चल रही है, आपको वो लगता है कि वो सिचुएशन है, डज इट अलाइन आपकी वो वैल्यूज़ एंड मॉरल्स के साथ अलाइन करती है। अगर वो अलाइन करती है तो आप उनके इंतज़ार तो मैं नहीं कहती किसी का भी कीजिए, क्योंकि इंतज़ार का नाम होता है स्टैग्नेंट होना, ठहर जाना। आपको चलते जाना होता है, चलते 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 ज़िंदगी में जो भी चीज़ जहाँ आती है उसको हमको आगे लेके चलना होता है। तो थोड़ा सा वहाँ तो कुछ हिला लगता है मुझे डिवाइन मस्कुलिन की साइड पे, कुछ तो हुआ है, कुछ अपहीवल है वहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो वहाँ से जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो कहते हैं कि आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू, तो वो शायद आपसे किसी भी साइन का इंतज़ार करेंगे। नाउ दैट शायद वहाँ से कोई झंझोड़ हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन बेटर, कि आप उनको पहले लगता होगा क्या मेरे पीछे पड़ा है ये इंसान, इसको कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट उसको अब शायद उनको वो यूनिवर्स की तरफ से वो कनेक्शन शायद समझने आने लगा होगा। एंड देन उसके बाद आता है वी विल बी टुगेदर अगेन का कार्ड आता है। ओके, तो आप सेपरेशन में हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं रीडिंग ट्विन फ्लेम सेपरेशंस की करती हूँ। आप सेपरेशंस में हैं इस टाइम, तो देखिए उनकी जो एनर्जीज है, क्योंकि एनर्जीज होती हैं, उनकी एनर्जीज हमको इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, ओके, उसमें आया है आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू माई प्रोमिस। कुछ प्रोमिस उन्होंने आपसे किए, कुछ वायदे, कुछ प्रोमिस आपसे किए होंगे जिनको वो फॉलो थ्रू नहीं कर पाए होंगे। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। तो शायद होता है ना कि कोई लड़ाई हो गई, उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है, तो शायद उनको वो समझ में नहीं आ रही है। दे ट्राइंग टू थिंक कि मुझे कहना क्या है। एंड आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, सो दैट्स मीन आप पूरी तरह से उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। मैं अभी तो थोड़ी सी रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आई थिंक अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट डूइंग रेगुलर रीडिंग्स फॉर यू गाइस, जस्ट टू गिव यू गाइस अ क्विक स्टार्ट, मे बी 2 to 3 times a day. ओके, आई होप ये रिकॉर्डिंग हो गई हो, मर्करी रेटो मेरे साथ गेम नहीं खेल रहा हो। तो आई लव यू गाइस ऑल, बाय बाय।